आखिर क्यों कोई हिंदू मक्का मदीना में नहीं जा सकता? क्या है मक्का मदीना की सच्चाई? दोस्तों, हमारे देश में मंदिरों की अनगिनत संख्या है। इनमें से कई सारे मंदिर काफ़ी पुराने होने के साथ ही बहुत ही प्रसिद्ध भी हैं। इन मंदिरों में रोज़ हज़ारों श्रद्धालुओं को आना जाना लगा रहता है। लेकिन आपको बता दें, इन मंदिरों में से कुछ नियम काफ़ी सख्त हैं, जिसके तहत मंदिरों के अंदर गैर हिंदुओं को प्रवेश करने की मनाही। यहाँ तक कि इन मंदिरों में हिंदू ही जा सकते हैं। किसी भी अन्य जाति, धर्म या संप्रदाय के लोग भी यहाँ इन मंदिरों में नहीं घुस सकते हैं। जैसे कि उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर, वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर, माउंट आबू का दिलवारा मंदिर इत्यादि है। ये तो बात रही हिंदू की। अब अगर बात करें मुसलमानों की, तो क्या कभी आपने सोचा है कि इस्लाम के पवित्र तीर्थ स्थल पर यदि कोई गैर मुस्लिम चला जाए तो उसका अंजाम क्या होगा? यदि कोई गैर मुस्लिम मक्का मदीना में प्रवेश कर जाए तो उसके साथ क्या होता है? आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मक्का मदीना में कोई गैर मुस्लिम जा ही नहीं सकता, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ केवल इस्लाम धर्म को मानने वाले ही जा सकते हैं। मक्का जाने के रास्ते में आपको जगह जगह पर ऐसे बोर्ड देखने को मिलेंगे जिस पर लिखा होता है कि मक्का में गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है। पहले यहाँ पर गैर मुस्लिमों के स्थान पर काफिर शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बाद में इसका प्रयोग बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि मक्का में जाने के लिए एक विशेष परमिट की आवश्यकता पड़ती है, जो इस बात का सबूत होती है कि यहाँ पर जा रहा व्यक्ति मुस्लिम है। इन सभी के बावजूद अगर कोई ऐसा करता है तो उस इंसान पर सरकार की ओर से जुर्माना लगाया जाता है या उसे देश से निकाला भी दिया जा सकता है। ऐसी मान्यता है कि किसी गैर मुस्लिम के प्रवेश करने से इस पाक जगह की पवित्रता खंडित हो जाएगी। मक्का मदीना सऊदी अरब में स्थित है। सऊदी अरब एक पूरा इस्लामिक देश है जहाँ पर इस्लाम धर्म को मान्यता नहीं दी जाती। यहाँ पर पेट्रोलियम बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये दुनिया भर के विकसित देशों में से एक है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और यहाँ की करेंसी रियाल है। लेकिन यहाँ की राजधानी से प्रसिद्ध यहाँ के दो शहर है, पहला मक्का और दूसरा मदीना। ये दोनों शहर सऊदी अरब में रहने वाले मुस्लिमों के लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों के लिए। इनकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में मुस्लिम आते हैं। ये मुसलमानों का तीर्थ स्थल है। हिंदुओं में यह मान्यता है कि 4 धाम की यात्रा कर ले तो इंसान के सारे पाप, दुख, दर्द मिट जाते हैं। ठीक उसी तरह इस्लाम धर्म में भी ऐसा माना जाता है कि मक्का मदीना जैसी पाक जगह के दर्शन करने के बाद इंसान खुदा के नेक बंधुओं में शामिल हो जाता है। इसलिए हर मुस्लिम की ख्वाहिश होती है कि वो मरने से पहले एक बार हज की यात्रा जरूर करें। इस जगह की महत्वता कितनी है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि मुस्लिम चाहे दुनिया के किसी भी देश में किसी भी कोने में नमाज क्यों ना पढ़े, लेकिन हमेशा उनका मुंह काबा की ओर रहता है। जैसे भारत में रहने वाले मुस्लिम पश्चिम की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे देश से मक्का पश्चिम में स्थित है। और मुस्लिम यह भी मानते हैं कि पश्चिम की ओर मुंह करके झूठ बोलना भी गुनाह है। दोस्तों, जब लोग हज की यात्रा करने के लिए जाते हैं तो वह काबा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसे तवाफ कहा जाता है और यह हज का सबसे खास हिस्सा होता है। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि मक्का मदीना में शिव जी को कैद करके रखा गया है, लेकिन ये जरूर मानते हैं कि वहाँ मक्का मदीना में शिवलिंग है। तो हम इस बात की पुष्टि कर देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में मुसलमान जब हज की यात्रा करते हैं तो मक्का के पास स्थित एक इमारत में शैतान को पत्थर मारने की रस्म के साथ ही हज की यात्रा पूरी मानी जाती है। हालांकि शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरे 3 दिन की होती, लेकिन ईद उल अज़हा यानी बकरीद ईद के पर्व पर इस रस्म की शुरुआत होने के कारण सभी हज यात्री इस मौके पर शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरी करने की हसरत रखते हैं। और इस पत्थर मारने की रस्म के साथ ही खुदा से ये वादा भी करते हैं कि कोई शैतान उन्हें कहीं बहका नहीं पाए। फिर चाहे वह शैतान बाहर की दुनिया का हो या फिर उनके मन में हो, वह हमेशा सच्चे दिल से खुदा की इबादत करेंगे। ऐसे में दोस्तों, ये कोई शिवलिंग नहीं है, बल्कि ये जो 3 खंबे हैं वह शैतान के प्रतीक है, जिस पर पत्थरों की बरसात करके लोग अपने अंदर के शैतान को मारने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अगर कुछ ऐसा नहीं है तो वहाँ पर हिंदुओं को क्यों नहीं जाने दिया जाता? तो आपको बता दें कि यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि सिर्फ हिंदुओं को नहीं, बल्कि किसी भी गैर मुस्लिम धर्म, चाहे फिर वो हिंदू, सिख, ईसाई क्यों ना हो, अगर वो मुसलमान नहीं है तो उसे काबा के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर वो मुसलमान नहीं है तो जाहिर सी बात है वो सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास नहीं करेगा, और जो सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास नहीं करता उसे काबा के अंदर प्रवेश करने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर आने दिया जाता है जो बिल्कुल पवित्र मन से अल्लाह को अपना मानते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको मक्का मदीना से जुड़ी हर बात अच्छे से पता चल गई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे रोमांचक दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम शांति।